हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है, यदि आप घर बैठे ही कुंडली मिलान देखते हैं तो ऐसी कौन सी स्थिति देखें जो मिलान में शुभ रहती है। तो मिलान करते समय आज जो बिंदु बता रहा हूँ, यदि इस पर भी ध्यान देते हैं और ऐसी स्थिति यदि आपको कुंडली में दिखती है तो मिलान शुभ रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और इसके अलावा भी आने वाले समय में ऐसे सूत्र आपको बताए जाएंगे जो कुंडली मिलान में बहुत ही शुभ रहते हैं। तो एक एक करके सारे सूत्र आपको बताए जाएंगे। आज जो सूत्र बता रहा हूँ, इस सूत्र को हमेशा याद रखें यदि आप घर बैठे ही कुंडली मिलान देख रहे हैं। और कुछ नियम भी हैं, उनका पालन करेंगे तभी यह सूत्र सटीक सिद्ध होगा और मिलान शुभ होगा। तो आज का सूत्र समझने के लिए आपको लग्न कुंडली खोलकर देखनी होगी, D1 चार्ट, और वहाँ पर दो स्थितियाँ आपको देखनी है। एक तो लग्न देखें और दूसरी स्थिति राशि देखें। तो मान लीजिए कोई लड़का है, लड़के से यह स्थिति देखेंगे। लड़के की कुंडली में शुक्र की स्थिति आपको देखनी होगी। जो लड़का है उसकी कुंडली में शुक्र किस राशि पर बैठा हुआ है, सबसे पहली स्थिति तो आपको यह देखनी है। अब जैसे 12 राशियां हैं तो 1 2 3 4 5 करके सारी राशियां अलग अलग भावों में लिखी हुई होगी। किसी भी भाव में शुक्र बैठा हुआ हो सकता है और वहाँ पर आपको यह देखना है कि कौन सा अंक लिखा हुआ है। तो शुक्र, लड़के की कुंडली में शुक्र को देखना है, वह किस राशि पर बैठा हुआ है उसको सर्वप्रथम देखें और नोट कर लें। और सूत्र क्या है उसको ध्यान से सुने। फिर इसके नियम क्या हैं वे भी बताऊंगा इसी वीडियो में, तभी यह मिलान शुभ कहलाएगा। तो लड़के की कुंडली में जिस राशि पर, जिस अंक पर शुक्र बैठा हो, वही राशि या लग्न लड़की का हो। बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है। लड़के की, वापस ध्यान से सुन ले, मैं लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह जिस अंक पर बैठा हो, चाहे किसी भी भाव में हो सकता है, वही अंक आप नोट कर लें और उससे राशि का भी पता लगेगा। जैसे मेष का 1 अंक है, वृषभ का 2 का अंक है, मिथुन का 3, कर्क का 4, कन्या का 6, सिंह का 5। इसी प्रकार से आपको सारी राशियां समझनी है। तुला का 7, वृश्चिक का 8, धनु का 9, मकर का 10, कुंभ का 11, मीन का 12। तो आपको लड़के की कुंडली में शुक्र देखना है। शुक्र जिस राशि पर बैठा हो वही राशि, अर्थात लड़की की चंद्र राशि। लड़की की कुंडली खोलें अब और देखें कि लड़की की कुंडली में चंद्रमा उसी अंक पर हो तो ऐसा मिलान शुभ होता है। दूसरी स्थिति, यदि लड़की की चंद्र राशि वह नहीं है तो उसका लग्न देखें। लग्न में भी अगर वही राशि लिखी हुई है जिस राशि पर शुक्र बैठा हुआ है लड़के की कुंडली में, तो ऐसा मिलान शुभ होता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं, वे भी आप समझ लें। कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि मंगल, सूर्य, गुरु और चंद्रमा, ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। तो इनकी राशियां भी आपस में मित्र हुई। जैसे सूर्य की सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि, गुरु की धनु और मीन राशि, ये 6 राशियां आपस में मित्र हैं। इसी प्रकार से लग्नों को भी समझना है। लग्न भी मित्र तभी होंगे जब इन्हीं राशियों में से हो। इसके अलावा दूसरा जो नियम है उसमें 3 ग्रह अलग रहते हैं, जिसमें बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों मित्र हैं। बुध, शुक्र, शनि आपस में मित्र हैं। शनि का मित्र बुध और शुक्र है, दोनों मित्र हैं शनि के। शुक्र के मित्र शनि बुध हैं। इसी प्रकार से बुध के मित्र शनि शुक्र हैं। तो इस प्रकार से समझना है। बुध की राशि कौन कौन सी है? मिथुन और कन्या। शनि की राशि मकर, कुंभ। शुक्र की राशि वृषभ और तुला। तो ये 6 राशियां आपस में मित्र हैं। तो इस नियम को हमेशा याद रखें।
अब एक नियम और है कि जो सिंह राशि है सूर्य, तो सूर्य का मित्र बुध ग्रह भी है, इसको भी समझें आप। तो मिथुन और कन्या राशि जो है, या मिथुन या कन्या लग्न सिंह लग्न के मित्र कहलाते हैं, इस बात को भी आप नोट कर लें। मंगल का शनि जो है वह सबसे बड़ा शत्रु है, इस बात को भी समझें। सूर्य का भी शनि बड़ा शत्रु है, इस बात को भी समझें। चंद्रमा का शनि सबसे बड़ा शत्रु है, इस बात को भी आप समझ लें। लेकिन मंगल और शुक्र दोनों आपस में सम हैं, ना अधिक मित्र ना अधिक शत्रु। तो कुछ स्थितियां ऐसी भी बनेगी वहाँ पर यदि मंगल या शुक्र की राशि है तो अगर गुण अच्छे मिल रहे हैं तो उस मिलान को देख सकते हैं। या लग्न, एक का मंगल का लग्न है, एक का शुक्र का लग्न है, तब भी ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी है तो देखा जा सकता है। तो इस बात को भी आप नोट कर लें। तो जब तक नियमों का पालन नहीं करेंगे, जो राशि मित्रता है या वही लग्न मित्रता है, उस स्थिति को जब तक नहीं समझेंगे तो यह सूत्र पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में इस सूत्र को लिखा है कि लड़के की कुंडली में शुक्र जिस राशि पर हो वही राशि या लग्न लड़की का यदि है, चाहे राशि हो चाहे लग्न हो लड़की का, वही मान लीजिए राशि नहीं है लेकिन लग्न है, या लग्न नहीं है वही राशि लड़की की है, तो ऐसी स्थिति शुभ होती है विवाह में। तो इस बात को हमेशा नोट कर लें और जब भी मिलान करें तो इस स्थिति को भी अवश्य देखें। लड़के का शुक्र जिस राशि पर है उससे लड़की की स्थिति को देखेंगे तो यह स्थिति मिलान में शुभ कहलाती है। और दूसरी स्थितियां तो सारी देखनी ही है कि कुंडली में सप्तम भाव कैसा है, सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, मांगलिक वाली स्थिति भी देखनी है। तो वे सारी मिलान वाली स्थितियां तो देखनी ही है, लेकिन कुंडली मिलान में इस सूत्र को भी देखेंगे, समझेंगे तो मिलान अच्छा रहेगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।